जिंदगी बहुत खुशहाल थी। एक बेटी और एक ही बेटा था। पैसे की कमी थी नहीं, सब कुछ भगवान ने दिया था। बेटी और बेटा दोनों की शादी हो गई और वो दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थे। बेटा अपने बीवी बच्चों को लेकर विदेश में बस गया और बेटी यहीं थी। हम पति पत्नी बहुत खुश थे। चलो बच्चे जहाँ रहे बस खुश रहे। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति टीवी देख रहे थे, तभी उनके सीने में दर्द हुआ और दर्द इतना तेज़ था कि वो तड़प रहे थे। तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और अस्पताल ले गई, परंतु इलाज शुरू हुआ, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो बच नहीं पाए। मेरी दुनिया अधूरी हो गई। आज उनकी 13वीं थी और मेरी बेटी दामाद मुझे अपने घर ले जाना चाह रहे थे। माँ, ये इतना जिद कर रहे हैं तो मान जाओ ना। तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, मैं अब अपना ये मनहूस नसीब लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान भरोसे अपनी बची खुची ज़िंदगी यहीं गांव में गुजार लूँगी। पीछे से दामाद जी आकर बोले, माँ जी, आपने आज हमें पराया कर दिया है। माना कि भाई साहब व्यस्त होने के कारण विदेश से नहीं आ पाए। तो क्या हुआ? पिताजी के सारे क्रियाक्रम हुए कि नहीं? बोलिए। मैंने कोई अंतर नहीं किया किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने में। बेटा, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, जो बेटे के रहते हुए भी आप दामाद होकर बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। हाँ तो माँ जी, मुझे बेटा कहा है तो एक बेटे का आग्रह है कि आप हम लोगों के साथ शहर चलिए। शांति जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी। दिल में एक हुक सी उठी कि बेटा रहते हुए भी पिता को मुखाग्नि नहीं देने आया। जरूरी काम का बहाना बना, बाद में आऊँगा कहकर टाल गया। और यह एक दामाद है जो उसकी कमी महसूस नहीं होने दिए। फिर भी सामाजिक रीति रिवाज ही सही ऐसी ही है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी दामाद के पास जाकर रहे। श्राद्ध कर्म के बाद सारे नाते रिश्तेदार चले गए। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि शांति जी अकेले कैसे रहेगी। बेटी के मनुहार के सामने उनकी एक न चली। बुझे मन से साथ जाने को तैयार हो गई। वह सोचने लगी कि वाकई बेकार में लोग बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। शांति जी की ज़िंदगी आराम से कट रही थी। कुछ महीने बाद बेटा आया तो शांति जी ने गुस्से और नाराज़गी के कारण बेटे से बात तक नहीं की। उसने लाख मिन्नतें की, लेकिन वह उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। बेटे ने बहुत मन्नत की। जब माँ राज़ी नहीं हुई तो आखिरकार हार मानकर बेटा वापस चला गया। बेटे के जाने के कुछ महीने बाद शांति जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगभग 15 से 20 दिनों बाद वह स्वस्थ होकर घर आई। बेटी दामाद की सेवा से वह भाव विभोर थी और सोच रही थी कि अगर बेटी दामाद इतने अच्छे नहीं होते तो वो कहाँ जाती। एक दिन सुबह बैठी धूप सेक रही थी, तभी कुछ पेपर लेकर बेटी आई और कहा कि माँ, यह हॉस्पिटल के बिल हैं, इस पर दस्तखत कर दो। शांति जी ने कहा, बिल पर दस्तखत क्यों करना है? बेटा, अस्पताल में तो कोई पेपर दस्तखत नहीं करवाते। फिर ये किसके पेपर हैं? माँ, आपके दामाद जी ने कहा है तो कर दो। क्या आपको भरोसा नहीं है हम पर? अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? इसमें भरोसे की क्या बात? लाओ कर दूँ। और उन्होंने उन पेपरों पर साइन कर दिया और फिर वो भूल गई, क्योंकि उनके दिल में कोई बात थी ही नहीं। कुछ दिन बाद गांव से रिश्ते के देवर शांति जी से मिलने आए। आओ भगत के बाद उन्होंने कहा कि भौजी, अब तो आप कभी गांव आती नहीं, सो मैं कुशल मंगल पूछने चला आया। शांति जी ने कहा, क्यों नहीं आऊँगी मैं अपने गांव? वो मेरा गांव है, घर है,
जब मेरा दिल करेगा आऊँगी। वहाँ से मेरी और मेरे पति और मेरे बच्चों की यादें हैं। देवर ने कहा, जब इतना लगाव था तब आपको पुरखों का नामो निशान नहीं बेचना चाहिए था। भाभी, आपने अच्छा नहीं किया। सब कुछ आपने बेच दिया और एक बार पूछा तक नहीं। शांति जी भौचक्का होकर कभी बेटी को देख रही थी और कभी दामाद को। उनकी बेटी ने तपाक से पति का पक्ष लेते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो माँ? पैसे पेड़ पर थोड़े न लगते हैं। हॉस्पिटल के इतने सारे खर्चे थे, सो इन्होंने बेच दिए गांव के घर और ज़मीन को। तुमने ही तो साइन किया था उन ज़मीन के पेपरों पर। शांति जी निशब्द थी। बस उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे और दिल यही कह रहा था कि शायद गिरगिट भी अपना रंग इतना जल्दी नहीं बदलता होगा जितना जल्दी इस बेटी दामाद ने बदला है। अगर वो मांग लेते तो खुशी खुशी उनको दे देती, लेकिन ऐसे धोखे से सब कुछ बेच दिया। दामाद तो पराया था, उससे क्या गिला, लेकिन बेटी तो अपनी थी ना। लेकिन जब लालच की पट्टी आंखों पर पड़ जाए तो कोई अपना पराया नहीं देखता। अब शांति जी को खून के आंसू पीकर रहना ही था, क्योंकि अब तो वो गांव भी नहीं जा सकती थी। ऐसे में माँ बाप के साथ विश्वासघात ना करें। आखिर माँ बाप का जो कुछ होता है वो आखिर में उनके बच्चे ही तो लेते हैं। तो फिर ज़मीन जायदाद के लिए माँ बाप को क्यों धोखा देना।